भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाण तथा सिद्धांतों के साथ खुलकर कहा है कि वही परम भगवान है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें यह तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है क्या, अर्थात परम भगवान है क्या, कौन, जिसकी शरण में हम जाया जाए। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण है, वो ही परम भगवान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह चुके हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान भोलेनाथ भी कह चुके हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह चुके हैं, और श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बार नहीं अनेक बार 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 कहा है कि हम सर्वस्व प्रभो मत, मैं ही सबका प्रभु हूं। और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाने से मनुष्य निर्भय हो सकता है, और एकमात्र उन्हीं की शरण में जाने से मनुष्य है वो निर्भय हो सकता है, अर्थात समस्त प्रकार के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। आज व्यक्ति अनेक प्रकार के भय से हमेशा भयभीत रहता है, यहाँ तक कि आप स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, लेकिन हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं ना कभी यहाँ पे आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्लोकम विशालम सिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशंति एवं त्रे धर्मम अनुपरपन्नाः आगतम काम कामान लभन्ते। आप अपने पुण्य कर्मों के द्वारा भले स्वर्ग लोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे ही तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि कहते आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तीन अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, परंतु फिर भी तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे तब तुरंत वहां से भेज दिया जाएगा नीचे। परंतु आगे कहते हैं मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो वहां से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और निर्भय कहाँ से होगा? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकशरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना बड़ा आश्वासन भक्तों आज तक किसी ने नहीं दिया। श्री कृष्ण खुलकर कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करके मात्र एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है कि ये करूंगा तो ये देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, पर ये करूंगा तो ये रुष्ट हो जाएंगे, और उनके रुष्ट होने से मेरे जीवन में कलह आएंगे। परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें भक्तों आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी शरण में आने से तुम समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाओगे। फिर अनेक प्रकार के आपको तथाकथित विधि पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होगा कि भगवान कौन है, तब तक वह भ्रमित रहेगा कि किसकी शरण ग्रहण की जाए। जब तक व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा कि भगवान कौन है, तब तक वह भ्रमित रहेगा कि किसकी शरण में जाया जाए। पहले मालूम तो होना चाहिए कि भगवान कौन है। आज लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भगवान कौन है, किसकी शरण में जाया जाए। आज देखते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, किस किस की पूजा करेंगे भक्तों। दिन में 1 घंटा भी पूजा करो ना, तो जिंदगी भर पूजा करते बैठोगे तो सब देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पाओगे। और हमेशा आपके मन में संशय डाल दिए गए हैं कि एक देवी देवता को प्रसन्न करो, दूसरा आपको नहीं करेंगे तो वो अप्रसन्न हो जाएगा। इस अवस्था में व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है कि पूजा करूं तो करूं किसकी, शरण जाऊं तो जाऊं किसकी, शास्त्र पढ़ूं तो पढ़ूं कौन सा, और जीवन में सेवा करूं तो करूं किसकी। भक्तों, इसके लिए गीता महात्म्य 7 में वर्णन आता है कि व्यक्ति को किसकी शरण में जाना चाहिए। गीता महात्म्य 7 में वर्णन आता है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुकता है। अतः केवल एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, संपूर्ण मानव समाज के लिए एक ही शास्त्र हो, देव की पुत्र गीतम, अर्थात भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने गाई है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ गीत है। एको देवो तस्य एको देवो देव की पुत्र एक, और एक आराध्य देव होना चाहिए, एक पूजनीय भगवान होना चाहिए, और वो है देव की पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्र सत्य नामानि यानि, एकमात्र मंत्र, एकमात्र प्रार्थना होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का उच्चारण करेगा, समस्त प्रकार से भय से मुक्त हो जाएगा, और समस्त प्रकार के देवी देवताओं की सेवा पूजा इसमें सम्मिलित हो जाएगी। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र हमारी सेवा होनी से उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, जो समस्त प्रकार के प्राणियों के, समस्त जीवों के स्वामी हैं।
इस प्रकार व्यक्ति समस्त प्रकार के अंदर संशयों से मुक्त हो जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ गीत भगवत गीता का अध्ययन करना, श्री कृष्ण के सेवा में लगना, श्री कृष्ण के पूजा करना, श्री कृष्ण की आराधना करना और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना।